जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे पैठ। कबीर दास जी कहते हैं, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौलिके तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तोल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। कबीर दास जी कहना चाहते हैं, इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। ये मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न को जाना। कबीरा कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क रहमान को प्यारा। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरैया मन, कही कबीर चेत्या नहीं अजहु सो पहला दिन। कबीर कहते हैं, कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर ये मन उलझ कर भी सुलझ न पाया। कबीर कहते हैं, अब भी ये मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई हंस चुनी चुनी खाई। कबीर का कहना है कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गरबियो काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारिसी कई घर के परदेस। कबीर दास जी कहते हैं, हे मानव तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वो घर या परदेश में कहां पर तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, एक दिन छिपा जाएगा जो तारों पर भात। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी भया कबीर उदास। अर्थात ये नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक चबैना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर दास जी कहते हैं कि अरे जीव, तो झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता गर काही काढ़े केस।
कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं, इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। कबीर तन पंछी भया जहां मन तहां उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। अंत में कबीर दास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही तो फल पाता है। कबीर दास जी की वाणी, उनके दोहे और उनका अर्थ यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।